प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक उत्पत्ति का 8वां अध्याय, उसका 22वां वचन। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि ये जो सीजन है ये सीजनल चलते रहेंगे। कभी दिन होगी, कभी रात होगा, कभी बोने का समय आएगा, कभी काटने का समय आएगा, कभी शीतकाल आएगा, कभी धूप आएगी। तो ये निरंतर जो है जीवन में जब तक पृथ्वी बनी रहेगी ये होते रहेंगे। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें कई बार तो ऐसा ही चलता रहता है। कभी हमारे जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियां हमें मिलती हैं, कभी हमें गम में डूब जाना पड़ता है। ये उतार चढ़ाव जीवन के ये सीजनल है। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जब तक पृथ्वी बनी हुई है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ये सारी बातें होती रहेंगी। अब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, कोई कहता है कि मुझे दिन अच्छी लगती है, किसी को रात पसंद है। तो जरूरी बात है, जिसे दिन पसंद है उसे रात पसंद नहीं है, जिसे गर्मी पसंद है उसे सर्दी पसंद नहीं है। लेकिन ये जो है इस सबके बीच में भी ये निरंतर चलने वाला काम है। आपको पसंद आए या ना आए, दिन होगी, रात होगी, उसके बाद फिर दिन आएगा। फसल बोई जाएगी, उसकी कटनी होगी, फिर दोबारा से नई फसल बोई जाएगी। तो ये बदलाव और जो है ये निरंतर जीवन में चलता रहता है। अब ये हमें पसंद आए या ना आए। कई बार हम ऐसे मौसम के बीच में आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता। हम कहते हैं अब जल्दी से दिन चढ़ जाए, जल्दी से रोशनी हो जाए, जल्दी से ये रात बीत जाए। लेकिन परमेश्वर के ठहराए समय के अनुसार सारी बातें घटती हैं। अगर हम देखें, हम अपने जीवन में बदलाव तो चाहते हैं, सब ग्रोथ हम सब चाहते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी सारी बातें बदलती जाएं, सब कुछ बदलता जाए। लेकिन उसके लिए इन दोनों ऋतुओं का होना, इन दोनों मौसमों का होना बहुत जरूरी है। जब दिन है तो रात भी आएगी, जब सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, उसके बाद ही दोबारा दूसरा मौसम आएगा हमारे जीवन में। आपको पसंद आए या ना आए, ग्रोथ दोबारा जो जब ग्रोथ होती है तो उसमें नयापन कब आता है? जब बदलाव होगा तभी उसमें कुछ नयापन आएगा। पतझड़ आता है तो फसलें देखो, अगर हम बाहर देखें, फूल देखें, अगर हम पौधे देखें, अगर हर जगह सब कुछ झड़ जाता है, सारे पत्ते तक पेड़ों पे से झड़ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा नया मौसम आता है, फिर कलियां खिलती हैं, फिर से फूल खिलने लगते हैं। पर हम लोग अपने जीवन में इस बदलाव को कई बार पसंद नहीं कर पाते। हम कहते हैं नहीं, हमें बदलाव नहीं पसंद, जो हमें पसंद है वो ही मौसम हमारे जीवन में चलता रहे। पर अगर वही चलता रहा तो हमारे जीवन में कभी भी हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम अपने आप को नयापन में नहीं लेकर आ पाएंगे, कोई भी नई बातें हमारे जीवन में नहीं हो सकती। इसीलिए जब बदलाव होगा तो कई बार हमें वो दर्द भी सहना पड़ता है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसमें से भी हमें गुजरना पड़ता है। फिर हमें नई आशीष मिलती है, फिर हमें नई चीजें मिलती हैं, फिर हमें नई फसल मिलती है। अगर एक औरत हम देखें, अगर वो कहे कि मुझे बच्चा चाहिए लेकिन मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, मैं किसी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, ये तो असंभव है। अगर आपको बच्चा चाहिए, आपको अपने जीवन में नई आशीष चाहिए, तो आपके जीवन में बदलाव भी होगा, जो आपको पसंद हो या ना हो। आपका पेट फूलेगा भी, आपको दर्द भी होगा, तभी आप बच्चे की आशीष अपने जीवन में पा सकते हैं। पर हमें इस चीजों के बीच में जब हमें पसंद नहीं आते, जो बदलाव हमें पसंद नहीं आते, तब हमें क्या करना है? आज का ये वचन, इसके द्वारा हम यही सीखेंगे कि जब हम ऐसे मौसम के बीच में आ जाएं जो मौसम हमें पसंद नहीं है, तब हम कैसे उस मौसम के बीच में से निकलें, कैसे हम वहां से निकलें। आज हम कुछ बातों के द्वारा इस वचन में ये हम सीखेंगे कि कैसे हम उस मौसम में से बाहर आएं जो हमें पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन अगर हम देखें, रोमन्स 8:28 में, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा है हम विश्वासियों के लिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये एक वायदा परमेश्वर दे रहे हैं उन लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार या जो उसके मकसद के अनुसार बुलाए हुए हैं।
जो उससे प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। या परमेश्वर का वचन खूबसूरती से कहता है उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें, चाहे आप कैसी भी बातों में से जा रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है, पर वो सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर ने अपने एक मकसद के लिए बुलाया है उन लोगों के जीवन में। इसलिए जब ये मौसम आपके जीवन में आता है जो आपको नहीं पसंद है, आपको याद रखना है और उस मौसम के बीच में आपको इस बात को पकड़ कर चलना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये भलाई ही को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इसे भलाई में बदल देगा उसके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। आपको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। ये पहली बात है जो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अच्छा है या नहीं है, लेकिन मैं अपना भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर रखूंगा, क्योंकि उसका ये सबसे बड़ा वायदा है मुझे कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। कुछ चीजें कई बार हमें, अगर हम अकेले अकेले देखें तो हमें पसंद नहीं आती। कोई, अगर हम उदाहरण देख लें, कोई भी एक खाने का उदाहरण देख लेते हैं हम, चिकन बिरयानी का ही अगर हम उदाहरण लें, अगर एक कच्चा चिकन है, अगर आप उसको खाएंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप कच्चे चावल अगर खाएंगे आपको पसंद नहीं आएंगे, वो हम नहीं खा सकते। मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कोई भी मसाला हो, हम उसे आप कच्चा नहीं खा सकते। लेकिन जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जब सारी चीजें मिलकर उस आंच पर चढ़ाई जाती हैं, उसके बाद एक डिलीशियस चिकन बिरयानी हमारे लिए तैयार होती है और वो हम सबको पसंद होती है। पर वो सारी बातें जो कच्ची बातें हैं, जो हमें कच्चा पसंद नहीं आता, लेकिन जब सारी वो मिल जाती हैं, जब उस आंच पे चढ़ाई जाती हैं, तो उसमें से भलाई निकलती है, खूबसूरत बिरयानी, एक डिश तैयार हो जाती है आपके और मेरे लिए। अगर आप केक बनाते हैं, आप देखेंगे केक में कितने सारे आइटम्स पड़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आइटम हम ऐसे कच्चा नहीं खा सकते। वो खाने में कोई टेस्ट नहीं हमें देगा, लेकिन जब वो बन जाता है तो एक डिलीशियस केक तैयार होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये याद रखना है और अपने जीवन में इसे घोषित करते रहना है कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, चाहे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। हमें इस बात को याद रखना है कि संसार में कोई भी चीज, बीमारी अच्छी नहीं है, लड़ाई अच्छी नहीं है, ये संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, पर हमें याद रखना है हमारा परमेश्वर विशेषज्ञ है, वो एक स्पेशलिस्ट है। किसमें? बुराई में से भी अच्छाई निकालने वाला परमेश्वर है। वो इन सारी बातों में से भी भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। उसके पास सिर्फ अच्छी ही बातें हैं और वो ही हमारे जीवन में इन अच्छी बातों को लेकर आएगा। जो क्रूस से जीवन को ला सकता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छाई को लेकर आएगा। पहला पॉइंट ये है हमारे जीवन का, अपने उस समय में जो आपको पसंद नहीं है बदलाव, उस खुदा के ऊपर भरोसा रखें और जान लें इसमें से परमेश्वर मेरे लिए अच्छी बात ही निकालेगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में कड़वी लगती हैं, हमें पसंद नहीं आती, अप्रिय लगती हैं, हमें लगता है नहीं, ये बदलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं पसंद कर सकता। पर याद रखिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा। अगर हम अगला वचन देखते हैं, इसी वचन को रोमन्स 8:28 के बाद हम 29वां वचन देखें तो वहां कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। ये वचन और 28 और 29वां वचन हम दोनों को जोड़ के एक साथ ही पढ़ेंगे, तभी ये वचन कंप्लीट हो सकते हैं। क्योंकि पहला वचन कहता है हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, यानी आप और मैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जो हमें जानता है। उसके बाद आगे वचन कहता है उन्हें पहले से ठहराया भी है, उसने हमें नियुक्त कर दिया है। कि किस लिए नियुक्त किया है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए उसने हमें नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। वो सिर्फ हमें अपने परिवार में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें, हम बढ़ें। हमारा एक रोल मॉडल है परमेश्वर ने हमारे लिए, एक परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसके रूप में हमें देखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा जो है, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये बातें मेरे जीवन में क्यों हो रही हैं, इन सब में से परमेश्वर भलाई निकालेगा। उसके बाद परमेश्वर ये कह रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बुला लिया है, मैंने तुम्हें जाना है और मैं ये चाहता हूं कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाओ।
यानी परमेश्वर हमारा एक नया रूप बनाना चाहता है, हमारे चरित्र को परमेश्वर बनाना चाहते हैं अपने जीवन में। इस बात को याद रखिए, जब आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, जब आपके जीवन में कोई बदलाव चल रहा है, कोई ऐसा सीजन जिसे आप नहीं पसंद करते, पहली बात, उन सारी बातों में से अच्छाई निकालने वाला आपका परमेश्वर है। दूसरी बात याद रखिए कि परमेश्वर मेरे चरित्र को बना रहा है, वो मेरे चरित्र को बना रहा है, वो मुझे अपने पुत्र के स्वरूप में बना रहा है, मैं अपने पिता के जैसा बन जाऊंगा। परमेश्वर का कोई और मकसद नहीं है आपको और मुझे चुनने का, उनका मकसद है कि हम उसके पुत्र के रूप में बदलते जाएं। खुदा सिर्फ हमें आरामदायक जीवन देना नहीं चाहते, वो सिर्फ हमें ढेर सारी खुशियां देना नहीं चाहते, या उनका कोई ये मिशन नहीं है कि हम बस आनंददायक जीवन व्यतीत करें। लेकिन जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारा रिजल्ट बन निकलकर सामने आता है। हमारा आरामदायक जीवन, हमारे जीवन की खुशियां, हमारे जीवन की आशीषें, जब हम उस स्वरूप में बन जाते हैं तो ये उन चीजों का परिणाम हो जाता है। खुद ब खुद ये चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे पुत्र के सारे दान जो मेरे उसके जीवन में थे हमारे जीवन में आ जाएं। विश्वास, प्रेम, सहनशीलता, धीरज, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं। वो हमारे चरित्र को बनाना चाहते हैं, वो हमें इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उसके स्वरूप में बन जाएं। जब कोई हमें देखे तो वो पिता को जान पाए। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाना चाहता हूं। याद रखिए, वो हमारे चरित्र को बनाना चाहते हैं अपने पुत्र के स्वरूप में। इसलिए ये बातें, ये जो मौसम हमें पसंद नहीं है पर हम इसमें कुछ बन रहे हैं, हमारा चरित्र इसमें बन रहा है। परमेश्वर हमारे चरित्र को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पुत्र के जैसा बनाकर। याद रखिए इस बात को, परमेश्वर की इच्छा कि हमें मसीह के जैसा बनाए, और इस इच्छा को हमने अपने जीवन में हमेशा मान और सम्मान देना है। कई बार हम कहते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये जो बातें मेरे साथ हो रही हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो दूसरों की गलतियां हैं जो मेरे ऊपर डाल दी गई हैं। तीसरा पॉइंट याद कीजिए, याद रखिए अपने अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि दूसरों की गलतियां और पाप भी मैं तुम्हारी भलाई में बदल दूंगा। दूसरों की गलतियां और पाप को भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर दूंगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में 50वां अध्याय उसका 20वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। हम पढ़ते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ये कौन कह रहा है यहाँ पर? यहाँ यूसुफ अपने भाइयों से ये बात कह रहा है। वो यूसुफ जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया था, जिसे उसके भाइयों ने मारने की कोशिश की, जो भाई उससे जलन रखते थे क्योंकि वो अपने पिता का प्रिय था, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से स्वप्न उसने देखा था। उस यूसुफ के द्वारा ये शब्द कहे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आप कहते हैं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, इसमें मेरा क्या दोष था? आपका दोष नहीं था, आप निर्दोष हैं। पर परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ यूसुफ अपने भाइयों से कह रहा है, तुमने जो कुछ भी किया, जो गलतियां तुमने की या जो पाप तुमने किए, तुम्हारा इरादा बुराई का था, लेकिन मेरे परमेश्वर का इरादा भलाई का है। आप कई बार सोचते हैं कि दूसरे मेरे जीवन में बुराई लेकर आ रहे हैं, दूसरे मेरे लिए ये चाह रखते हैं, दूसरे मुझसे जलन रखते हैं। किसी की राय या किसी के विचार आपके लिए भले ही कितने ही बुराई के क्यों ना हो, अपने जीवन में याद रखिए परमेश्वर के विचार आपके लिए भलाई ही के हैं। परमेश्वर उस बुराई में से भी आपके लिए भलाई को निकालने की सामर्थ्य रखता है। आपको लगता होगा ऑफिस में जो मेरा बॉस है उसके विचार मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, मेरे घर में कई लोग ऐसे हैं जिनके विचार मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, वो कुछ और विचार रखते हैं मेरे लिए, वो कुछ और राय रखते हैं मेरे लिए, मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं उनकी राय मेरे लिए अच्छी नहीं है। किसकी राय आपके लिए अच्छी है या नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है जिसके विचार बुराई के हैं वो छोड़ दो, पर मेरे विचार तुम्हारे लिए भलाई ही के हैं। आगे वचन कहता है कि जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। ये परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? वो बुराई उनकी यूसुफ के जीवन में भलाई लेकर आई, और क्या हुआ? बहुत से लोगों के प्राण बचे। इजराइल और मिस्र बचाए गए उस अकाल के बीच में, उस यूसुफ की बुद्धिमानी के द्वारा।
अगर हम देखें ये सारी बातें, यूसुफ के जीवन के पहले 40 साल अगर हम देखें तो बड़े कष्टदायक वो समय था उसका, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन यूसुफ, शायद मेरा ये मानना है, शायद वो इसी वचन को लेकर चलता रहा होगा कि इन सारी बातें मिलकर मेरे लिए तो भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं। इस दौर में जब वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर पर भरोसा रखकर बैठा था, तो शायद उसने इस वचन के ऊपर विश्वास किया होगा कि परमेश्वर मुझे अपने पुत्र के रूप में बना रहा है। उसका चरित्र डेवलप हो रहा था। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें कोई यूसुफ के शब्दों में नफरत, कड़वाहट, कोई गुस्सा नजर नहीं आता। इससे हम जान पाते हैं कि इतने समय में परमेश्वर ने यूसुफ के चरित्र को बनाया ताकि वो धीरज रख सका, वो संयम रख सका, अपने परमेश्वर पर भरोसा रख सका। उसने सिर्फ वहां उनके ऊपर प्यार ही दिखाया, कोई नफरत और कड़वाहट नहीं दिखाई। और वो जान गया, वो कहता है कि जो तुमने जो कुछ भी किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे विचार बुराई के थे, कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर के बाद जो विचार थे वो भलाई के थे। परमेश्वर का इरादा मेरे जीवन में भलाई का था। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी ये बदलाव जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे विश्वास का परखा जाता है, हमारा विश्वास परखा जाता है। 1 पतरस 1:7 कहता है, यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर आपने मेरा पिछला वचन सुना होगा तो उसमें भी आपने देखा था कि सुना होगा कि किस तरह अब्राहम का विश्वास परखा गया ताकि वो भरोसेमंद साबित हो सके। ये सारी बातें जब हमारे जीवन में घटती हैं, जो बदलाव हमें पसंद नहीं आते, वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हमारा विश्वास परखा जाए और हम उस परमेश्वर की नजर में भरोसेमंद निकलें कि जिस मकसद के लिए उसने हमें बुलाया है, वो मकसद, वो इच्छा वो हमारे जीवन के द्वारा पूरी कर सके। और जब हम इन सारी चीजों में से निकलते हैं, इन सारे मौसमों में से निकलते हैं जो हमें पसंद नहीं है, ये तो वो चीजें हो गई, हमें क्या करना है इनके बारे में। पर अब मुद्दा ये है कि क्या हम ये कर पाएंगे या कैसे करें हम इन चीजों को। हाँ, हमें समझ में आ गया कि हमें अभी परमेश्वर के हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। परमेश्वर ही ये सब कुछ कर रहा है, सारी बातों में भलाई निकलेगी, हमारा चरित्र डेवलप होगा। किसी ने बुराई की है तो भी परमेश्वर भलाई को निकालेगा, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। पर कई बार जब हम ऐसे दौर में आ जाते हैं तो ये सारी बातें, इन बातों को कबूल कर पाना या एक्सेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय आपको क्या करना है? सबसे बड़ा उस समय बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें कंप्लेंट नहीं करनी है हमें कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, परमेश्वर क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। हमें जो कुछ भी हो रहा है उसमें धीरज धरकर रहना है हमें। और सबसे बड़ा हमें क्या करना है उस समय? हमें सबसे ज्यादा अपना टाइम उस परमेश्वर के साथ बिताना है, उस परमेश्वर के चरणों में जाना है। क्योंकि जब हम इन चीजों में से निकलते हैं, ये चीजें हमें सुखा देती हैं अंदर से, ये हमारी शक्ति को छीन लेती हैं, हमें निर्बल कर देती हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा कमजोर कि हमें लगता ही नहीं है कि अब हमारे से कुछ और हो पाएगा। हम सिर्फ हताश और निराश हो जाते हैं। अगर हम यशायाह का 40वां अध्याय देखें, उसके 28 से 31वें वचन तक अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रमित होता है। कौन? जो सृजनहार यहोवा है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी श्रमित नहीं होता। अगला वचन कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जो खुद नहीं थकता, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें बल देता है। जो थके हुए लोग हैं, जब हम थक जाते हैं इन चीजों से, तब वो हमें बल देता है और बहुत सामर्थ देता है, थोड़ी नहीं, पर वो हमें बहुत सामर्थ देता है। और खुदा का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब आप इन परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, एक ही आपके लिए ठिकाना है, एक ही आपके पास वो जगह है जहां आप जाकर बैठे परमेश्वर के पास, अपना समय उस परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, उसके चरणों में बैठकर बल को पाएंगे आप। जब परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे, वो सब कुछ आपको देगा, क्योंकि ना वो खुद थकता है और ना वो किसी दूसरे को थकने देता है, वो थके हुए को बल देता है। इन परेशानियों में हम कई बार दूसरे रास्ते ढूंढने लगते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। कोई शॉर्टकट आपके पास नहीं है। और परमेश्वर के पास जाइए, उसके साथ अपना समय व्यतीत कीजिए। और सबसे बड़ा, उस दुआ में जब आप परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर से ये मांगें कि परमेश्वर, मेरा दृष्टिकोण नहीं पर मैं तेरा दृष्टिकोण जान पाऊं कि तू क्यों ये सब मेरे साथ कर रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये जो सारी बातें मेरे जीवन में घट रही हैं, मैं
ये जो जितनी भी बातें हैं इनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने की कोशिश ना करूं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना करूं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा। नहीं, पर बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर के पास जाएं, उसकी समझ और उसकी बुद्धि का सहारा लें, उससे ज्ञान पाएं कि खुदा मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति बनकर इन सब में से बाहर निकलना चाहता हूं। अगर हम 2 पत्रस 1:19 पढ़ें तो अद्भुत वचन हमें वो सिखाता है। वहां पर वो कहता है कि हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो ना फटे। वो यहाँ कह रहा है पौलुस कि ये जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, क्या कौन सा भविष्यवक्ताओं का वचन? जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो वो वचन क्या करता है? वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक हमें रोशनी देता है जब तक प्रकाश ना हो जाए, जब तक पो ना फट जाए, जब तक हमारे जीवन में हमें कोई आस दिखाई ना देने लग जाए। तब तक आज चारों तरफ आपको अंधकार दिखाई देगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए दिया है। ये हमें सही राह दिखाएगा, ये हमें मार्ग के ऊपर लेकर चलेगा। जब तक हमारे जीवन में आशा फिर से नहीं आ जाती, तब तक ये परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। जब हम उन सारी बातों को याद रखते हैं अपने जीवन में, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा चरित्र बन रहा है, सब में से भलाई ही निकलेगी, बुराई को भी परमेश्वर भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है। इन सारी बातों को अगर हमें अपने जीवन में पूरा करना है तो हमें इस तरह खुदा के पास जाना है, खुदा से मांगना है कि तू मुझे दे परमेश्वर, तू मुझे समझ दे, मैं इन कलेशों में भी धीरज धरना सीख पाऊं प्रभु यीशु। क्यों हमारे जीवन में ये कलेश होते हैं? क्यों हमारे जीवन में कई बार संकट हो जाते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, और सबसे सिंपल सा ये कारण, कोई ज्यादा बड़ा कारण भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं। और स्ट्रगल क्यों है हमारे जीवन में, ये कलेश क्यों है? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं पर हम बदलना नहीं चाहते। हम अपनी ही राह पर चलना चाहते हैं। अगर हम पौलुस के समान अपने जीवन में ये कह पाएं कि हर परिस्थिति में हम रहना सीख गए हैं, तो शायद हमें ये स्ट्रगल, ये कलेश, ये संकट कभी बड़े दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं रोमन्स की पत्री 5वें अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा है, कलेशों में भी घमंड करें। कब हम घमंड कर सकते हैं कलेशों में? यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम इन कलेशों में घमंड करते हैं तब हम धीरज धरकर बैठते हैं, और जब धीरज धरते हैं तो हम खरे निकलते हैं, हमारा चरित्र बनता है। और जब हमारा चरित्र बनता है तो हमें एक आशा नजर आती है, और वो आशा हमें खुदा में दिखाई देती है। और पौलुस इसीलिए एक खूबसूरत बात कहता है फिलिपियों 4:12 और 13 में। वो कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना सीख लिया है। भूखा रहना, बढ़ना, घटना मैंने सीखा है। अगर हम ये सीख जाएं तो हम भी पौलुस के समान ये कह सकते हैं, हम भी कलेशों में घमंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अब हम धीरज धरना सीख लेंगे। अब हम धीरज धरने के बाद खरे निकलेंगे, और खरे निकलेंगे तो हमें एक आशा दिखाई देगी। हर सीजन में, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, तृप्त होना सीखें। आज धूप है तो कल परमेश्वर हमारे जीवन में नई एक रोशनी लेकर आएगा। आज दिन है, कल रात आएगी, उसके बाद फिर सवेरा होगा। और पौलुस कैसे कहता है कि मैं सब कुछ कैसे कर लेता हूं, मैंने कैसे तृप्त होना सीख लिया है, कैसे मैंने सब भूखा रहना और घटना बढ़ना सीख लिया है। वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, यानी वो अपना टाइम उस खुदा के पास बिताता है। वो खुदा जो ना कभी खुद थकता है ना कभी दूसरों को थकने देता है, वो थके हुए को बल देता है। वो कहता है, मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन के हर मौसम में आप तृप्त रहना सीखें, एक ही उसका उपाय है, आपको उस खुदा के पास जाना है, उसका दृष्टिकोण जानना है परमेश्वर का। और याद रखना है कि सारी बातें मिलकर, चाहे अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी भी हैं, सारी बातें मिलकर मेरे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। और मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं उसके पास जाऊंगा वो मुझे बल देगा, वो मुझे बहुत सामर्थ देगा, और मैं ये मौसम जो मुझे पसंद नहीं है इसमें भी मैं तृप्त रहना सीख जाऊंगा। खुदा इस वचन के द्वारा हमें तृप्त रहना सिखाए। आइए हम दुआ करें आज खुदा से। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप अपने वचन के द्वारा
हमसे बात करते हैं खुदा। आज हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु, होने दे प्रभु जो मौसम हमें पसंद नहीं है, जो बदलाव हमें पसंद नहीं है प्रभु जी, उसमें भी हम प्रभु तृप्त रहना सीख पाए प्रभु जी। हमें धीरजवंत बनाइए प्रभु यीशु, ताकि हम खरे बन सकें पिता परमेश्वर। हम याद रखें खुदा कि जो कुछ भी होता है प्रभु यीशु, उन सारी बातों में मिलकर हमारे लिए भलाई ही होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें अपने पुत्र के रूप में बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते खुदाबंद यीशु, कई बार हमें लगता है हम निर्दोष हैं प्रभु जी, पर हम विश्वास करते खुदा, किसी की राय चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, पर आपकी राय, आपके विचार हमारे लिए भलाई ही के हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और विश्वास करते हैं आज जो आपके बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं पिता, होने दे प्रभु यीशु, जिस भी मौसम में से वो जा रहे हैं, उन्हें पसंद हो या ना हो, पौलुस के समान वो कह सकें कि मैंने तृप्त रहना सीख लिया है पिता परमेश्वर। आप पर भरोसा रखें, आपके पास आए प्रभु, ताकि थके हुए वो अगर हैं तो आपसे बल पाए पिता। विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा हमने आशीष पाई है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।